Hamd Online Academy. We provide Quran classes along with school subject tutoring, highly qualified male and female teachers, time and day at on your choice, free trail classes. Visit our website www.hamdonline.com or contact us on WhatsApp +92 3109 106568. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब के खिलाफ एक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब के ऊपर जुल्म किया, नाइंसाफी की और एक यक तरफा फैसला सुना दिया। अब इस फैसले सुनाने के पीछे उनकी पूरी जो प्लानिंग थी, पूरी एक साजिश थी कि हमने अंजल मिर्जा को जो साइड पे लगाना है। मुफ्ती अब्दुल वारिद गाजी साहब का बयान आ गया, इसके अलावा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का बयान आ गया, जिससे ये चीज़ साबित हो गई कि ये वाक़तन एक प्लानिंग के तहत जो इंजीनियर साहब के खिलाफ जो सारा मामला किया गया है। अब आपको पता है कि जिन लोगों का उन्होंने कहा कि हमारा जो नज़रिया मिर्ज़ा कादियानी के बारे में ना, वही सेम टू सेम नज़रिया हमारा अंजल मिर्ज़ा के बारे में है, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी के बारे में भी हम सब जो वो कौंसिल के मेंबर्स एक हैं और अंजल मिर्ज़ा के खिलाफ भी जो हम सब इस बात से एक हैं। तो ये पहले सारा मामला तय था कि हमने अंजल मिर्ज़ा के खिलाफ जो बयान देना है, इसके हक में जो कोई बात नहीं कहनी, बावजूद इसके कि इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब इस मामले में हक पर है। ठीक है, अब इसी बात से औलिया मकबूल जान साहब ने एक व्लॉग किया, जिसको मैंने अपनी पिछले वीडियो के अंदर आपको दिखाया था। तो उसके अंदर उन्होंने इस अदारे के हवाले से बात की कि ये अदारा गवर्नमेंट ने आप समझने के इस बात से बनाया है और जो बंदा प्रेशर देकर जैसा मर्जी जो फतवा इनसे ले सकता है। यानी कि एक तो गवर्नमेंट आप समझ कि जिस तरह का मर्जी इनसे फतवा लेना चाहे तो ये दे देते हैं। मैंने औलिया मकबूल जान साहब की एक वीडियो दिखाई थी, लेकिन आज मैं आपको अल्लामा हिशाम लाई ज़ैद साहब की वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर सरकार वो जो नज़रियाती कौंसिल का इदारा है ना, उसको वो बेवकार कह रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि इसमें सारी जो भर्तियां हैं ना, वो सिफारशी भर्तियां हुई हैं। इस इदारे के अंदर जितने भी जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं, ये सारे जो सिफारशी मौलवी हैं और जिस तरह का मर्जी जो इनसे फतवा लेना चाहे तो वो बंदा जो इनसे ले सकता है। इनकी हुकूमत प्रेशर डालकर जो मर्जी जो इनसे करवा सकती है। तो ये इदारा जो बेवकार है और ये इदारा खुद जो अपनी अहमियत खो चुका है। आप समझ लें कि ऐसे फतवा देकर, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने फतवा दिया था कि एक औरत जब वो अपने महरम के बगैर हज पर जा सकती है, यानी कि 40 दिन के लिए जाओ औरत बगैर किसी महरम के आप समझ के सफर कर सकती है और हज पर जा सकती है। तो ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने ये जो फैसला दिया है तो ये बिल्कुल कुरान और इसकी तालीमात के मुताबिक नहीं है और सिफारशी जाओ सारा टोला वहां पर बैठा हुआ है, तो अपनी मर्जी से जो मर्जी इनसे फतवा जाओ ले सकता है। तो ये आप उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट देखें। फतवा जारी किया इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कि औरत महरम के बगैर हज कर ले। सुभान अल्लाह, इज्तिहाद के दरवाजे नसूस के बाब में खोलने का ये जो काम इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने किया है। फिर एक बंदा कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये जो सियासी भर्तियां और सिफारिशें आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल को इतना बेवकूफ़ और बेवकार कर गई हैं कि आपने ये फतवा दे दिया है। ये जो सियासी भर्तियां और सिफारिशें आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल को इतना बेवकूफ़ और बेवकार कर गई हैं कि आपने ये फतवा दे दिया है कि गैर महरम के साथ यानी औरत महरम के बगैर सफ़र कर ले कितने दिन, 40 दिन। और आप इस मामूली बीमारी में गैर महरमों के हाथ में औरतें देना चाहते हैं। अल्लाह से डर जाइए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को अपने इस फैसले से रुजू करना चाहिए। हम इस फैसले को कुल्ली तौर के ऊपर मुस्तरद करते हैं और इसको खिलाफ कुरान, खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन और बल्कि पाकिस्तानी आइन, सुप्रीम ला कुरान और सुन्नत खिलाफ आइन भी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपने आप को इस तरह बेवकूफ़ ना करे और गैर मौसर ना करे कि सिफारशी भर्तियां करके उनके से जो अंगूठा लगवाना चाहिए। तो ये मेरे भाई बहनों, आप हिसाब लगा लो कि जिस इदारे के बारे में जो आम इंसान नहीं बल्कि जो उलमाए कराम है वही नजरिया रखते हों कि ये बिल्कुल इंसाफ के रास्ते के ऊपर जाओ नहीं चलता और सारी सिफारशी जाओ सारा मामला वहां पर किया जाता है और जो प्रेशर देगा उसके हक में जो फैसला आ जाएगा। तो उलमाए कराम का ही जाओ उनके बारे में ये ख्याल हो ना, तो फिर इसके पीछे कोई बात बाकी नहीं रह जाती कि यहाँ पर इन्होंने जो फैसला इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब के बारे में किया वो बायस टोकेट किया। ठीक है, और इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब से जो इस मामले में दुश्मनी जाओ निकाली गई, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब के हक में काफ़ी सारी आपको पता है कि काफ़ी सारे फतावा भी जाओ मौजूद हैं। इसके अलावा जो इन्होंने डिमांड किया कि भाई वीडियो में चाहिए जिसके अंदर वो कम्युनिटी ये बात कह रही है, उनके स्कॉलर्स कह रहे हैं, वो प्रोवाइड कर दी गई। इन्होंने क्या किताबें चाहिए हमें, कोई एक किताब दिखा दो, तो दर्जनों किताबें जाओ इनको दिखा दी गई। इन्होंने कहा कि उलमा कराम कोई दिफा में नहीं है, उलमा कराम भी जो दिफा में आ गए, फतावा भी आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन एंड के ऊपर है सरकार फिर भी इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब को साख है नाउस सफुला। तो ये आप हिसाब लगा लें कि इस तरह जब उन्होंने इंजीनियर साहब के साथ जो दो नंबरी की है। खैर उन्होंने पहले तय कर लिया था कि भाई हमने अंजल मिर्जा को साइड पे करना है, तो इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब चाहे जितने मर्जी जो इनको दलाल देते रहें, ये उसको जाओ नहीं मानेंगे। और इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने बिल्कुल जाओ इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है।